हॉस्पिटल में चिल्ड्रन और नियोनेट्स की केयर एडल्ट पेशेंट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि नियोनेट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, इनकी फिजियोलॉजी, ड्रग डोसेस, न्यूट्रिशन नीड्स और इमोशनल नीड्स अलग होती है। अगर पीडियाट्रिक सर्विसेज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो मेडिकेशन डोसिंग एरर्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग फेलियर्स, इम्यूनाइजेशन गैप्स, नियोनेटल सेफ्टी रिस्क्स हो सकते हैं। इसीलिए एनएबीएच ने COP11 स्टैंडर्ड बनाया है, जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर सेफ, स्ट्रक्चर्ड और चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से प्रोवाइड हो। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP11 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्या चेक करता है, कॉमन एनएबीएच नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या होती है, हॉस्पिटल COP11 कंप्लायंट कैसे बने। COP11 क्या है? COP11 स्टैंडर्ड कहता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विसेज। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में नियोनेट्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स को सेफ, एज अप्रोप्रिएट और गाइडलाइन बेस्ड केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। COP11 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP11 में मुख्य एलिमेंट्स शामिल है: सेफ पीडियाट्रिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नियोनेटल केयर गाइडलाइंस, एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, चाइल्ड सेफ्टी इन अबडक्शन प्रिवेंशन, पेरेंट एजुकेशन, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। असेसर इन एलिमेंट्स को पॉलिसीज, पेशेंट रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट विजिट से वेरीफाई करता है। सेफ पीडियाट्रिक केयर। हॉस्पिटल को पीडियाट्रिक केयर प्रोवाइड करनी चाहिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अनुसार, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अनुसार। स्कोप ऑफ पीडियाट्रिक सर्विसेज। हॉस्पिटल को डिफाइन करना चाहिए पीडियाट्रिक सर्विसेज का स्कोप क्या है। एग्जाम्पल्स: वेल बेबी क्लिनिक, NICU सर्विसेज, PICU सर्विसेज, पीडियाट्रिक स्पेशलिटी क्लिनिक्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर। पीडियाट्रिक केयर में शामिल होना चाहिए प्रॉपर पेशेंट असेसमेंट, ट्रीटमेंट प्लानिंग, स्पेशल नीड्स मैनेजमेंट, नियोनेटल केयर गाइडलाइंस। हॉस्पिटल में नियोनेटल केयर फॉलो करना चाहिए नेशनल गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन। हॉस्पिटल को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल्स: अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग, एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। चिल्ड्रन की केयर करने वाले स्टाफ को एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन। पीडियाट्रिक स्टाफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। पीडियाट्रिक ट्रेन्ड स्टाफ हॉस्पिटल में आइडियली अवेलेबल होना चाहिए पीडियाट्रिशियंस, नियोनेटोलॉजिस्ट्स, ट्रेन्ड पीडियाट्रिक नर्सेस, चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज। हॉस्पिटल को चिल्ड्रन के लिए स्पेशल अम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स: ब्रेस्ट फीडिंग रूम, प्ले एरिया, चाइल्ड कंफर्ट। चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट से एंजाइटी रिड्यूस होती है, कोऑपरेशन इंप्रूव होता है। पीडियाट्रिक असेसमेंट। पीडियाट्रिक असेसमेंट में इंक्लूड होना चाहिए ग्रोथ असेसमेंट, डेवलपमेंटल असेसमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है ग्रोथ चार्ट्स। डेवलपमेंटल असेसमेंट। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इंक्लूड करता है मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियरल माइलस्टोन्स। इम्यूनाइजेशन असेसमेंट। हॉस्पिटल को चेक करना चाहिए चाइल्ड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल को मेंटेन करना चाहिए इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, अपडेटेड वैक्सीनेशन शेड्यूल। न्यूट्रिशनल असेसमेंट। पीडियाट्रिक असेसमेंट में इंक्लूड होना चाहिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट, टूल्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट आइडियली वैलिडेटेड टूल से किया जाता है। एग्जाम्पल्स: ग्रोथ चार्ट्स, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल्स, चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स। हॉस्पिटल को इंप्लीमेंट करना चाहिए चाइल्ड अबडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम। Security measures. Examples: CCTV surveillance, restricted entry in neonatal areas. Response system. हॉस्पिटल के पास डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए चाइल्ड अबडक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम। मॉक ड्रिल्स। चाइल्ड सेफ्टी प्रोसेस टेस्ट किया जा सकता है मॉक ड्रिल, टेबल टॉप एक्सरसाइज। चाइल्ड अब्यूज मैनेजमेंट। हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए चाइल्ड अब्यूज आइडेंटिफिकेशन, एस्केलेशन प्रोसीजर्स। पेरेंट एजुकेशन। पेरेंट्स को एजुकेट किया जाना चाहिए चाइल्ड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, सेफ पेरेंटिंग एजुकेशन। एजुकेशन इंक्लूड कर सकती है ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंस, वीनिंग प्रैक्टिसेस, मैलन्यूट्रिशन प्रिवेंशन। ग्रोथ मॉनिटरिंग एट होम। पेरेंट्स को एजुकेट किया जाना चाहिए होम ग्रोथ मॉनिटरिंग। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। COP11 का एक्सीलेंस एलिमेंट है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल्स: फिजिकल हेल्थ काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। एडोलेसेंट सर्विसेज इंक्लूड कर सकती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, वेलनेस प्रोग्राम्स। एडोलेसेंट इम्यूनाइजेशन।
Examples: HPV vaccine, other adolescent vaccines, confidential care. Adolescent services में maintain होना चाहिए. Privacy, confidentiality, health education, hospital provide कर सकता है. Brochures, videos, handouts, topics of education. Examples: nutrition, sleep hygiene, safe behavior. Substance abuse prevention. Common NC in COP11, NABH assessments में अक्सर ये non-conformities देखी जाती है. Growth monitoring documentation incomplete, immunization records missing, child safety systems weak, staff pediatric training incomplete, parent education documented नहीं. COP11 compliant कैसे बने? हॉस्पिटल को COP11 compliant बनाने के लिए पीडियाट्रिक SOP डेवलप करें, ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें, चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल स्ट्रेंथन करें, पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करें, पीडियाट्रिक स्टाफ कॉम्पिटेंसी एंश्योर करें. इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP11 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है. इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. COP12 प्रोसीजरल सेडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर. अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें. मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड. धन्यवाद.